बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज फिर हम हमारा दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, वो है स्टॉप्स, वक़ुफ के अहकाम। जो हम रुकते हैं ना तिलावत के दरमियान, उसको कहा जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वक्फ, अरबिक में वक़ुफ बोलते हैं, ठीक है, वक़ुफ। तो वक़ूफ, वक़फ क्या है? वक़ूफ जो है वो वक्फ का मतलब है रुकना, ठहरना। और वकूफ जो है हम जानते हैं वक़्फ़ की जमा है। और वक्फ जो है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। वकूफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कुरान की तिलावत का। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था तजवीद क्या है, तो उन्होंने कहा था कि वकूफ की मालूमात का जो नाम है वो तजवीद है। यानी उन्होंने पूरी तजवीद को कह दिया था, सिर्फ जो है वो वकूफ को जानना और उसको उनको ठीक से करना। तो इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी। मुझे सही तरह से याद नहीं है, मुझे यहाँ लिखनी चाहिए थी बट भूल गई मैं। तो खैर हम एक मिसाल से हम इसको जानते हैं कि किस तरह से मतलब बदलता है। अब एक उर्दू में हम मिसाल ले लेते हैं, इस आदमी को रोको मत जाने दो, ये एक जुमला है। अब हम जहां रुकेंगे ये दोनों का मतलब बदल जाएगा। एक पहला देखते हैं, इस आदमी को रोको मत, वक्फ, जाने दो, ठीक है। दूसरे में हम कहते हैं इस आदमी को रोको मत जाने दो। कैसे कैसे इसका मायने चेंज हुआ, कैसे इसका माना चेंज हो गया? सुभान अल्लाह। तो आप सोचें कितने जरूरी है वक्फ जो हम करते हैं और उसको जानना। ये एक बहुत वसी इल्म है। और ये जो है, जो स्पेसिफिकली हमें दिए होते हैं ना कुरान में, वो तो एक हमारी गाइडेंस बन ही जाते हैं। लेकिन जैसे कि लोग, बहुत लंबी लंबी आयतें होती हैं, इनमें कोई भी वक़्फ़ नहीं है, तो वहां खुद से हम ठहरते हैं ना, खुद से साकिन करते हैं उस लेटर को। तो वो जो पूरी चीज है ना, वो एक लेक्चर, दो लेक्चर्स, तीन लेक्चर्स में नहीं आ सकती। वो जब आप अपने टीचर के सामने पढ़ते हैं तो वो प्रैक्टिकली आपको उसी टाइम पे समझाई जाएगी। कोई भी टीचर, नो, कितना भी बड़ा अच्छा लिखने वाला वो क्यों ना हो, एक लिमिटेड ही गाइडेंस होगी। ऑफ कोर्स जो हम आज पढ़ेंगे उससे बहुत ज्यादा गाइडेंस होगी, लेकिन मुकम्मल नहीं होगी, ठीक है। तो वकूफ के जो ये जो मालूमात है, हम उसके बिल्कुल बेबी हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेज है, तो उसमें जो जरूरी आपको जानने के वकूफ हैं और इम्पोर्टेंस, वो मैं आपको बताती हूँ। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम तकरीबन पांच तरह के ना हमारे स्टॉप्स हो जाते हैं। एक है वक्फुल इत्तरारी, कि इमरजेंसी आ जाती है ना, तिलावत के दौरान, जैसे छींक आ जाती है, सांस टूट जाती है, खांसी आ जाता है, हम रुक जाते हैं। फिर अल वक्फुल इख्तिबारी, जो उस्ताज होता है ना आपको रोकता है, आप तिलावत कर रहे हो, उस्ताज आपको रोकता है कोई बात समझाने के लिए, कुछ करेक्शन के लिए, तो उसको कहा जाता है अल वक्फुल इख्तिबारी, इख्तियार किया गया, यानी टीचिंग के लिए। फिर है हमारा तीसरा वक़्फ़ अल इंतज़ारी। अब जब मैंने आपसे डिफरेंट स्टाइल अहरूफ की बात की, तो जो पारी होता है ना, जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, तिलावत करते हैं तो एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में जाने के लिए टाइम लगता है ना, थोड़ा सा एक वक्फा लेते हैं, उसको कहा जाता है वक्फुल इंतज़ारी। फिर एक है अल वक्फुत तआन्नुक,
اور तानिक, ये 3 डॉट्स हमें नजर आते हैं कुरान में। हम देखते हैं 2 वक्फ एक आयत में 3 नुक्तों की सूरत में, और एक पहले दूसरा बाद में आता है। तो इसका ये रूल है कि हमें इसमें किसी एक पे रुकना है, दोनों पे नहीं रुकना, किसी एक पे रुकना होता है। या तो आप पहले वाले पे रुक जाए और दूसरा जब आए तो उसको नजरअंदाज करके कंटिन्यू करें, अभी हम इसको देखेंगे भी। या अगर आपने दूसरे पे रुकना है, पहले पहले को इग्नोर करके दूसरे पे रुक जाए और वहां से कंटिन्यू कर लें, आपकी मर्जी। फिर एक है अल वक्फुल इख्तियारी। ऑप्शंस दिए होते हैं, या कारी की मर्जी पर है रुके या तिलावत जारी रखे। इस वक्फ की जो है वो 5 इकसाम है जो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इजी है ये 5। ये हैं वक़ुफ़ की जो इकसाम है। ये हमें नजर आती हैं जब हम अपना मुसहफ खोलते हैं ना, तो नजर आते हैं। ला, हम्म, ला का मतलब होता है रुकना नहीं, पढ़ते जाना है, और उसको जो है जारी रखना है। तो अगर हम ला पे रुक जाते हैं तो उसको कहा जाता है, इस ला को कहा जाता है अल कबीह, यानी इस पे रुकना अल कबीह, बहुत बुरा वक़ुफ़ होगा हमारा। नहीं रुकना चाहिए, चलते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। फिर एक है सिली। अच्छा, ये सिली छोटे या से भी होता है, बड़े या से भी होता है। लाइक ये ना किली, इसी तरह से सिली भी होता है। सिली में जो है उसका मतलब होता है जारी रखना बेहतर है। आप रुक सकते हो, कोई गुनाह नहीं, इट्स परमिटेड, लेकिन जारी रखें तिलावत को तो वो ज्यादा बेहतर है। और बाजू का जैसे मेरे जैसे शॉर्ट ब्रेथ वाले लोग हैं, वो रुक जाते हैं, पर फिर क्या करें, थोड़ा सा पीछे जाके शुरू कर लेते हैं। आप देखेंगे जो है कारी हुदैफी, आप उनको देखेंगे तो वो ऐसे ही करते हैं। उस सिले पे जब रुकेंगे, ऑफ कोर्स उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, तो वो सिले में बाज औकात पीछे जाते हैं, ठीक है। फिर है जीम। जीम जब आपको नजर आता है, इसको कहा जाता है वक्फुल काफी, सिले को अल हसन कहा जाता है, और जीम को अल काफी। रुकना और जारी रखना दोनों जायज है। आपकी मर्जी है, आप रुकना चाहें आप रुक जाएं, ना रुकें तो कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं। पहले मतलब इसको कहा जाता है अत्ताम। रुकना मुस्तहब होता है, पसंदीदा है, तिलावत भी जारी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर आता है मीम, वक्फुल बयान। वक्फ इसको कहा जाता है जब आपको ये नजर आए ना मीम ऐसा, तो उसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने रुकना है, तिलावत जारी नहीं रखनी, लाजिम लाजिम रुकना है। अब अगर आप कहेंगे ये तो बड़ा कंफ्यूजन, ये वो कैसे याद करें, ये आपको नजर आएंगे मुसहफ में। ये उस्मानी मुसहफ में, अरबिक मुसहफ में आपको नजर आते हैं। ये याद करने का बहुत आसान तरीका है। ला अरबिक में कहते हैं नो। याद रखें, ला मतलब रुकना नहीं, चलते जाओ। मीम को देखें तो मतलब दो एक्सट्रीम है, ला में रुकना नहीं, मीम में रुकना है। ये दो आप ऐसे याद कर लें। बाकी सिले जीम पिले, इनमें आपके पास चॉइसेस है, आप रुके ना रुके। हाँ, मुस्तहब जरूर है, सिले को याद रख लें, वसल से, सिलसिले से, सिलसिला जारी रखें, लेकिन रुक सकते हैं बट सिलसिला जारी रखें। पिले को याद रखें, वक़्फ़ से जारी रख सकते हैं तिलावत, लेकिन रुकना बेहतर है। सिले में कंटिन्यू बेहतर है, स्टॉप है परमिटेड, आप रुकें कोई मसला नहीं, लेकिन इसमें सिलसिला रखना बेहतर है, और किले में रुकना, वक्फ करना बेहतर है। जी में हमारी ऑलरेडी चॉइस है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो उसको, ठीक है। फिर एक चीज आप देखते हो सीन, ये हम सबको पता है माशाल्लाह, इसका मतलब है सकता। 2 सेकंड के लिए हम सांस को रोककर वक्फ करते हैं और फिर
अपनी तिलावत जारी कर देते हैं। और ये जो 3 डॉट्स हैं, ये जो है वक्फ ताल्लुक, ये जो है या तानिक, ये किसी एक पे रुकना, एज मैंने आपको बता दिया, वो जरूरी होता है। अच्छा, इनकी वजह क्या है? क्यों कहा जाता है यहाँ रुकना जरूर है, यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू बेहतर है, यहाँ पर मर्जी है, यहाँ पर रुकना बेहतर है, और यहाँ पे तो रुकना ही नहीं? क्यों, किस लिहाज से? क्योंकि ग्रामर और मीनिंग जो है ना, वो इन वकूफ के लिहाज से बदल जाते हैं। मीम में एक बात कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं होता पीछे, कोई ग्रामर का कनेक्शन नहीं होता, बात मुकम्मल हो गई, आप ठहर जाइए और फिर आगे से नई चीज शुरू कीजिए, इसलिए रुकना लाजिम है। फिर सिले में जो है, मीनिंग में जो है, थोड़ी बहुत पीछे जो आ रही होती है ना बात, उसमें कनेक्शन होती है, ग्रामर की भी कनेक्शन होती है, इसलिए कहते हैं जरा इसको जारी रखें तो बेहतर है, लेकिन रुकना मना नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जी मीनिंग, हाँ, मीनिंग में थोड़ा सा कंटिन्यूएशन होती है, पर ग्रामर नहीं, ग्रामर कंप्लीट होती है। पहले में मीनिंग और ग्रामर का कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए आप रुक सकते हो, रुकना बेहतर है, मीम के जैसे समझ लें। लेकिन मीम लाजिम रुकना, यहाँ पर बस आपको चॉइस है कि बेटा जरा थोड़ा रुक जाओ तो अच्छा है, लेकिन अगर चलो कंटिन्यू है तो कर लो। ला में मीनिंग यस, ग्रामर यस, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, इसलिए कहा जाता है कि आप यहाँ पर नहीं रुकें, कंटिन्यू रखें बात को। अब एक और चीज ये है कि अब जो नए मुसहफ आ रहे हैं, उसमें ये जो ला है ना, इसे निकाल दिया गया है, क्योंकि वो कहते हैं इसकी जरूरत नहीं रही, और इसके लिए बहुत से वो रीजन देते हैं। बहरहाल अब जो नए मुसहफ हैं, आप इनमें ला नहीं देखेंगे, ठीक है, तो लेकिन ये हमारे मालूमात में होना चाहिए। तो देखते हैं कि करके सिले जो है, अब मैं मेंशन दिखा दूं आपको, कर दूं कहाँ कहाँ हमें नजर आता है। ये देखिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم। मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनकी समात पे, कानों पे, सुनने की सलाहियत पे। वअला अबसारिहिम गिशावा, और उनके आंखों पे पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अजीम अज़ाब है। आप देखें, ये कंटिन्यूएशन है। अल्लाह ने उन मोहर लगा दी उनके दिलों पे, उनकी समात पे, और उनकी आंखों पे एक पर्दा है, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम है। कंटिन्यूएशन है ना पूरी एक आयत की। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन सिले में क्या है? कंटिन्यू बेहतर है ना। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم। मेरी इतनी सांस है, लेकिन माशाल्लाह लोग जो हैं इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे लिए यहाँ रुकना खूबसूरती से ज्यादा बेहतर है कि मैं आगे जाके तो अपनी सांस को खो दूं, फिर वापस चली जाऊं। तो ये सुभान अल्लाह हमारी सहूलत के लिए है, ठीक है। अब यहीं पर ऐसी सारी जो आप आयात देखोगे ना, उसमें परमिशन है। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। उनके दिलों में मर्ज है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके मर्ज को बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। तो ये भी कंटिन्यूएशन है। इट सूट्स बेटर, इस आयत का असर ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि परमिटेड है, रुक सकते हैं, लेकिन मजा कब है? जब हम इसको कंटिन्यू कर दें, तो पूरी खूबसूरती इस आयत की होगी। लेकिन
याद रखें, ये परमिटेड स्टॉप हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, अदर देन ला के, और वो भी अब मैंने आपसे कहा कि वो अब नहीं रहा, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, सिले में, सिलसिले से याद रखें, जरूरी है। अब सिले में देखें, यहां से करते हैं, इहबितू मिस्रन फइन्न लकुम मा सअलतुम, चले जाओ, उतर जाओ मिस्र में, एक शहर में, बेशक उसमें तुम्हारे लिए वो है जो तुम्हें चाहिए। वदुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वलमस्कनतु वबाऊ बिगज़बिन मिनल्लाह, और फिर उन पर डाल दी गई जिल्लत, मस्कनत, और वो अल्लाह के गजब के साथ वापस लौटे। तो ये यहाँ पर बात पूरी हो गई, इहबितू, चले जाओ मिस्र में, बेशक तुम्हारे लिए वो ही है उसमें जो तुमने सवाल किया। फिर अल्लाह, वदुरिबत, बात यहाँ कंप्लीट हो गई। बात कंप्लीट हो गई। वदुरिबत अलै, अब इसमें अगर हम रुक जाएंगे तो इस आयत की ब्यूटी और ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप रुक नहीं सकते, माशाल्लाह जिनकी सांस है वो पूरी पढ़ दें, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन किले वक़्फ रुकना बेहतर है, बट कंटिन्यू गुनाह नहीं है। इसी तरह से ये जीम है, कारी की मर्जी, आपको नजर आएगा जब रुके या ना रुके। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। रुके ना रुके आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं, ठीक है। फिर ये ला, वमा जअलना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइका वमा जअलना इद्दतहुम हम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफरू। तो यहाँ पर अगर हम जब रुक जाते हैं तो वो जो मायनी है उसमें, वो बाज़ औक़ात तो मायने बदल जाते हैं, और अगर हम यहाँ पर रुक जाते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफरू। पता नहीं चल रहा कि किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने मलाइका वमा जअलना अस्हाबुन नार की बात जो है वो कर दी, रुक गए, कंटिन्यूएशन नहीं रही, हालांकि होना चाहिए वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफरू। तो फिर ये इस तरह से जो है ये चलता है, देखें ये भी ला है, ये भी ला है, तो ये लंबा चलता है। और इन केस की बहुत ही लंबी आयत है, आपको अगर रुकना है आप पीछे जाइए वापस, हम्म? आप इल्ला से शुरू कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप, बट यही बात है ना, यहाँ पर आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं। जब आप अपनी टीचर के सामने पढ़ोगे, आप बोलोगे ओह मुझे तो यहाँ रुकना नहीं, बट आई हैव टू, अब मैं क्या करूं, तो आपकी टीचर कहेगी ओके गो बैक इल्ला, या आपको कहेगी कि वहां वहां रुक जाओ, वमा जालना पे रुक जाओ, अगर ये सुटेबल नहीं है तो, ठीक है। वमा जालना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइकतन वमा जालना, फिर वमा जालना से शुरू कर दें। तो दिस इज अ फुल, ये एक पूरा एक इल्म है, जिसको कहा जाता है वक़्फ़ व इब्तिदा, कहाँ रुके और फिर इब्तिदा कहाँ से करें। तो दैट टेक्स अराउंड अ ईयर और टू आपका पूरा कुरान खत्म करने में, पढ़ने में उस्ताद से। तो वक़्फ़ आर जस्ट लाइक ब्यूटीफुल इल्म। मीम जो है देखें, यहाँ पर रुकना मीम लाजिम बहुत कम है ये वैसे कुरान में। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला।
ठीक है, बात कंप्लीट हो गई यहाँ पर। युदिल्लु युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। तो ये मीम आपको नजर आएगा, आपने यहाँ पर रुक जाना है। वक्फ तान, और ये देखें आपको पहले इसमें नजर आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब, यहाँ पर आप रुक जाएं। ये एक किताब है जिसमें कोई शक नहीं। फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हदायत है मुत्तकीन के लिए। अगर हमने ला रईब पे नहीं रुकना, फी पे रुकना है। ज़ालिकल किताबु ला रईब फीह, ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं और इसमें हुदल लिल मुत्तकीन। तो या तो आप यूजुअली हम फी पे रुकते हैं, है ना, ज़ालिकल किताबु ला रईब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो किसी एक पे रुकना है, दोनों पे नहीं रुकना। ज़ालिकल किताबु ला रईब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, तो ये सब गलत हो जाएगा। एक पे रुकना है तो दूसरे को, इसको इग्नोर कर देना है। अगर इस पे रुकना है दूसरे पे तो पहले को इग्नोर कर देना है। तो ये आपकी चॉइस पे है। ठीक है, ये देखिए दो वक्फ तान्नुक है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे वो तो बात हुई हमारी उस्मानी जो मुसहफ है उनके बारे में। अब ये जो है एक हमारे जो उर्दू इंडो पाक मुसहफ है, उसमें जो है वो वक़्फ दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा दिए होते हैं। और वो अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि वो इतने सही दिए हुए हैं, कुछ जगह जगह दिए होते हैं। और आपको बताया जाता है देखो यहाँ मत रुकना, देखो इधर मत करना, अच्छा वापस जाओ। जैसे कफ लिखा हो तो वक़्फ, ता रुकना मुस्तहब है, सीन और लाम रुकना या जारी दोनों की इजाजत है। स्वाद हो तो वक्फ करके कर सकते हैं मगर जारी रखना मुस्तहब है, जैसे हमारा सिले था, तिलावत जारी रखें। जैसे हमारा क्या था, ला, क़ाफ बेहतर है वक्फ ना किया जाए, ये भी सिले में आता है। तो सकता, वक्फ, तो इस तरह जो है, जैसे सकता अब हमें पता 2 सेकंड के लिए रुकना है, और कहीं कहीं वो वक्फाहू जैसे इस तरह लिखा होता है। तो ये जो चीजें हैं अलग अलग मुसहफ में आपको मिलती हैं, लेकिन यूजुअली ये होता है कि मुसहफ के शुरू या आखिर में आपको गाइडेंस दी होती है कि उनका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हमारा वक़्फ़ का जो था वो पूरा हो गया हमारा लेसन आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे 2 लेसन बाकी हैं, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ताला हम उसको अपने नेक्स्ट 2 वीक्स में कंप्लीट करेंगे। और आपके लिए यही काम है कि आपने जो आपका एक मुसहफ का कोई भी पेज ले लें और उसमें से आप ढूंढें कि कौन सा जो है वो आ, वक़्फ़ जो आज हमने पढ़े हैं उनको उनकी निशानदही करें और अपने अपने ग्रुप में वो जो है उसको भेज दीजिए। ठीक है, तो जज़ाकल्लाहु खैर। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।